आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण अनसुनी कहानियों पर चर्चा करूंगा, कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करूंगा। जो एक स्नेह सम्मेलन समारोह है जो बीएसटीसी छात्रों का 28 अगस्त को जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में जब आयोजित होने जा रहा था, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस समारोह के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे, कई सवाल पूछे थे। वो सवाल कौन से, उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। कुछ ने ट्वीट किया, कुछ ने पोस्ट किया, किसी ने रीट्वीट किया, उसका समर्थन किया, कुछ ने कमेंट के माध्यम से सवाल पूछे और बहुत सारे गंभीर सवाल थे। उन सभी सवालों पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे उनको सुनिए। अब सुनिए वो सवालों के जवाब। उन सवालों के जवाब सुनिए आप जो सवाल खड़े किए थे। धैर्य रखिए। मैं सारे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में सारी जगह जो आए, सारे सवालों के जवाब मैंने पढ़े। पूरे घटनाक्रम देखा कि कौन कौन क्या बोल रहा है और क्या घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को, इस घटनाक्रम को, इन सवालों को देखते हुए मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। मैं बड़ा हैरान था। मैं बोलने लायक नहीं था। 28 अगस्त का कार्यक्रम को सफल आयोजित होने का वेट कर रहा था। उसके बाद मैं उन सारे सवालों के जवाब देने की सोच रहा था। धैर्य रखा, क्योंकि मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो में मैंने जो उस कार्यक्रम सफलता में धन्यवाद में मैंने कहा था कि 3 चीजें सबसे बड़ी होती हैं, जिसमें मैंने सरलता, धैर्य और करुणा रखा। मैंने इसी धैर्य का परिचय रखा है कि इन सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा। ये सवाल वो लोग पूछने वाले हैं जिसमें कभी बीएसटीसी के हितैषी हुआ करते थे। सवाल बड़े गंभीर हैं। पहले सवाल कौन से, उसके बाद उन जवाबों पर चर्चा करते हैं। सवाल सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछा और समिति जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे उन लोगों पर आरोप लगाते हुए उन लोगों से सवाल पूछा था कि ये कार्यक्रम 28 अगस्त को ही क्यों मनाया जा रहा है, आगे पीछे क्यों नहीं मनाया, संडे को क्यों नहीं मनाया। ये कुछ चयनित रीट 2021 में सिलेक्टेड टीचर्स ने भी पूछा था एक टेलीग्राम ग्रुप में। 28 अगस्त को ही क्यों मना रहे हैं। दूसरा सवाल इस कार्यक्रम को लेकर आया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान राजा रमील जी को क्यों बुलाया गया, क्यों बनाया गया। इसी सवाल को सबसे बड़ा सवाल है कि 28 अगस्त को ही क्यों मनाया गया, इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये सवाल पूछने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। 28 जून 2018 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये काला कानून लेकर आई थी। वीडियो लंबा जाएगा, धैर्य से सुनिएगा। और 28 जून 2020 को ब्लैक डे के रूप में बीएसटीसी छात्रों ने ट्विटर पर मनाया था। 28 को ही काला कानून आया, ब्लैक डे मनाया। जब सुप्रीम कोर्ट से जीते तो 28 जून को तो नहीं जीत पाए, 11 अगस्त को जीत पाए। क्यों ना इस 28 तारीख को, जिसको ब्लैक डे मनाया, जिसने काला कानून अपना आपका हक छीना, इसको एक गोल्डन डे के रूप में, अपॉर्चुनिटी गोल्डन डे के रूप में, स्वर्णिम अवसर के रूप में मनाया जाए। और इसी को किया है। उस ब्लैक डे को, उस काले कानून को जिस दिन हक छीना था, उस दिन उस रूप में मनाया कि हमने हमारा हक ले लिया। और ये एक गोल्डन डे है हमारे लिए, ब्लैक डे नहीं है। इस उपलब्धि में तब राजस्थान नहीं, भारत के कई राज्यों के छात्र आए और इसको उस रूप में मनाया। सवाल का जवाब मिल गया। थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को कहा था। बात आती है कि सिलेक्टेड ने कहा कि हम आए कैसे सर, हमारी ड्यूटी। क्या एक दिन भी आप अपनी छुट्टी नहीं ले सकते? सीएल नहीं मिलती है तो क्या आप पैसे काटकर आपके पैसे कट जाएं तो छुट्टी नहीं मिल सकती? आपके जब कोई इमरजेंसी हो जाए तब नहीं मिलती। यही यदि आपकी जब न्याय नहीं मिल रहा था तब हाईकोर्ट के समय तब आते थे। और यही यदि सुप्रीम कोर्ट से हार जाते और आपको बाहर होने का आदेश हो जाता ना, तब आपको छुट्टी मिल जाती। तब ये नहीं पूछते कि 28 तारीख को आना है या 27 को आना है। लेकिन होता है ये सवाल, पूछेंगे।
अब बात आती है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान राजाराम मील जी को क्यों बनाया, क्यों उनको बुलाया। और ये सवाल आपका बड़ा शानदार, काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया था और उनके पास बीएसटीसी संघर्ष समिति के वो 4-5 लोग उनके पास गए थे मिलने, तब उनका जो कहना, जो रवैया था, उससे बड़े नाराज थे। उसके बाद उनका बयान आया था, उसके आक्रोश में उन्होंने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। उस समय राजस्थान कांग्रेस सरकार ने मुकदमे लगाए और एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद वो छात्र राजस्थान के तमाम कांग्रेस के मंत्रियों और एमएलए के पास दरवाजे पर रोज जाते थे। 1 महीने तक, अभी पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में जयपुर में दर दर की ठोकरें खा रहे थे तमाम कांग्रेस के मंत्री और एमएलए के पास। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता था। सीएमओ में भी गए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तब लास्ट एक सहारा राजाराम मील जी मिले, क्योंकि आपको पता है कि आगे समस्याएं आती हैं। तो राजाराम मील जी के पास गए। उन्होंने चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, डीजीपी हो, एसीपी, एसआई, सभी को उन्होंने फोन किया, बात की और डायरेक्ट उनसे झगड़ना भी हुआ तो वो झगड़े थे और उन्होंने उस मुकदमों को वापस करवाने में पूरा सहयोग किया, इसलिए बुलाया। उनका ये योगदान था जो योगदान करे। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन में भी एफआईआर हुई, उनको भी वो वापस करवाएंगे। अभी बोल के गए और वो करवाएंगे और वो करवाई।